नमस्कार दोस्तों, मैं लवीना साधवानी ट्रू आयुर की तरफ से आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, जब भी आपसे कोई नॉन स्टॉप काम कराए तो आप क्या करेंगे? बताइए। पूरे दिन मतलब आपसे कोई कह दे कि 24 घंटे एक बहुत भारी सा बक्सा है या बहुत भारी सा पलंग है जिसे आपको खिसकाना है पूरा दिन, तो आप क्या करेंगे? थक जाएंगे कि नहीं थकेंगे? बोलिए बोलिए, थक जाएंगे ना, गुस्सा आएगा ना। ठीक ऐसे ही हम हमारे शरीर के साथ कर रहे हैं। एक्चुअली शरीर के साथ नहीं, हम हमारे हर्ट के साथ ऐसा कर रहे हैं। सवाल बहुत होंगे मन में, तो आइए मैं बताती हूँ आखिर मैं क्या कह रही हूँ। कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है, सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और उसको कैसे खत्म कर सकते हैं आपको जरूर बताऊं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमें दवाई नहीं खानी है, हमें हमारे शरीर की सफाई करनी है। दवाइयाँ खा खा के हम खुद की बीमारियों को कंट्रोल तो शायद कर लेंगे पर क्योर नहीं कर पाएंगे। और मेरा मकसद है कि मैं आपकी हर बीमारी को क्योर करवा दूं, खत्म करवा दूं पूरी तरीके से। तो आइए मैं बताती हूँ। देखिए, हमारा जो हार्ट है उसे ब्लड पंप करता है, पूरी बॉडी के कोने कोने तक खून को पहुंचाता है। जो प्रेशर लगाता है ना ब्लड पंप करने में, उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। और जब उस ब्लड को पंप करने में उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा होता है, बहुत ज़्यादा धक्का लगाना पड़ रहा होता है, उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसे बहुत ज़्यादा धक्का क्यों लगाना पड़ता है। हमारा खून गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है बहुत ज़्यादा। और वो कैसे हो रहा है? हमारे गलत खाने पीने की वजह से। चाय, कॉफ़ी, पैकेजिंग फूड, जंक फूड, गलत टाइम पे खाना, पेट साफ ना रखना, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को खराब कर रही है, टॉक्सिन्स को इकट्ठा कर रही है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पेट को साफ रखिए। पेट साफ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, और पेट साफ नहीं रहेगा तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर आपको पता है कि ऐसा रिसर्च की गई है, ऐसा बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता करा गया है कि जिनको लंबे समय तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना, जिनका लंबे समय तक, उन्हें स्ट्रोक हो सकता है, उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है, और उन्हें हार्ट से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि हर बीमारी को खत्म करो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखो। क्यों अपने ब्लड से इतनी मेहनत करा रहे हो भाई? नहीं करवानी है आपको अपने ब्लड से इतनी मेहनत, सॉरी ब्लड से नहीं, हार्ट से। आपको अपने दिल से इतनी मेहनत नहीं करवानी। तो अब आइए मैं आपको इसमें बताती हूँ। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, ठीक है? उस स्टेप्स को फॉलो करके आपको क्या करना है, आपको अपनी बीमारी को क्योर करना है, रोकना नहीं है, क्योर करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन से। पहले मैं आपको बता दूंगी आप अपने रूटीन में क्या क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सारी चीज़ें आप करेंगे। उसके साथ में आपको कुछ होम रेमेडीज भी बताऊंगी जिससे करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं। आपका कभी हाई नहीं होगा, कभी लो नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। तो पहली चीज़ है हमारा रूटीन। सुबह उठिए, गुनगुने पानी के 2 ग्लास पीजिए, जिससे पेट साफ रहे और आप फ्रेशन अप अच्छे से, ठीक है? आपको क्या करना है, आधा घंटा स्पिरिचुअलिटी के करीब रहना है, ठीक है? आँख बंद कर लीजिए, भगवान को याद कीजिए, पूजा कर लीजिए, आरती कीजिए, भजन सुनिए, या फिर आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनके नाम की चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ब्लड प्रेशर का इससे क्या लेना देना है? ब्लड प्रेशर का इससे लेना देना बिल्कुल है। देखिए, हमारे जो दिमाग में टॉक्सिन इकट्ठा हुए हैं ना, जो गंदगी इकट्ठा हुई है, सबसे पहले तो हमें उससे बाहर निकालनी है। जब तक हम स्ट्रेस हमारे शरीर में रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें नींद भी अच्छे से नहीं आएगी। तो हमें उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने मन की शांति के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा माइंड प्योरिटी हमारे अंदर रहे। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। खुली हवा में कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आधा घंटा कीजिए, ठीक है? उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है सन बाथिंग। दोस्तों, सन बाथिंग हल्के कपड़ों में आपको करनी है, सफ़ेद कपड़े पहनिए आप। अर्ली मॉर्निंग करनी है या शाम को सूरज डूबने से पहले करनी है। आपको 15 मिनट आगे वाले शरीर को दिखाना है और 15 मिनट पीछे वाले शरीर को दिखाना है।
वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है पहले, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। और साथ में आप ध्यान रखें कि सन बाथिंग से क्या क्या फायदे हैं। आपकी स्किन में अगर कोई भी रैशेज, खुजली या कोई भी दिक्कत है वो सब सही हो जाएगा। हड्डियों में दर्द रहता है तो सही हो जाएगा। विटामिन डी आपके अंदर जा रहा है। ध्यान रखें कि आपको सूर्य से विटामिन डी लेना है, गर्मी नहीं लेनी है, तो दिन में ना करें, सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम को सूरज डूबने से पहले, ठीक है। और आपके अंदर जितने वायरस होंगे, फंगस होंगे, सब खत्म होंगे। आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं ना, सारे वो खींच लेगी बाहर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा ब्रेकफास्ट, ठीक है। हमें लेना है जूस, लौकी का जूस लीजिए। लौकी का जूस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लौकी का जूस आप सुबह 12 बजे तक पी लीजिए। ये वर्कआउट आपने कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, उसके बाद आप लौकी का जूस पीजिए। और आप खीरे का जूस भी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे क्या है, हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है। अब बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो खून साफ होगा, खून साफ होगा, हल्का होगा, तो अच्छे से सर्कुलेट कर पाएगा और हमारे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हमें दिन को 2 बजे खाना खाना है। ध्यान रखिए कि सैलेड लें, अच्छा सा सैलेड लें, नमक ना डालें सैलेड में। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको नमक नहीं डालना है। और अगर आप 1 चपाती खा रहे हैं तो 2 कटोरी सब्जी लीजिए, और 2 चपाती खा रहे हैं तो 4 कटोरी सब्जी लीजिए, ठीक है, दुगना, ठीक है। उसके बाद शाम को 6 या 7 बजे के करीब आपको डिनर ले लेना है, और डिनर में आपको सैलेड लेना है, अच्छा खासा सैलेड खाइए और सूप लीजिए, ठीक है। सैलेड में इसलिए कह रही हूँ, जो आप वही चीज़ें खानी है जो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और आपके इंटेस्टाइन में चिपके ना, क्योंकि अगर आपके इंटेस्टाइन की वॉल पे कचरा इकट्ठा हुआ तो फिर वो टॉक्सिन में बदलेगा, फिर आपके खून में जाएगा, फिर आपको कई दिक्कत होगा, फिर से सामना करना पड़ सकता है। और फिर वही आपको शाम को 7 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है। इससे आपकी बॉडी को 16 घंटे की फास्टिंग का टाइम मिल जाएगा। आधा टाइम तो सोकर ही निकल रहा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो टेंशन की बात नहीं है। आराम से सोकर के 16 घंटे निकल जाएंगे। इससे आपका पाचन भी हो जाएगा और साथ में बॉडी की क्लीनिंग भी हो जाएगी। इसे करने के बाद ये है मेन ट्रू आयुर्वेद सात्विक डाइट। ये आपको फॉलो करनी है किसी भी हालत में। अगर आपने ये फॉलो नहीं की तो इसके साथ आप कुछ भी कर लो, आप अपनी बीमारी को खत्म नहीं कर पाओगे। तो ये आपने फॉलो कर लिया। इसके बारे में बताती हूँ जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए। देखिए, सबसे पहली चीज, रात में मेथी दाना भिगो कर रख दीजिए गुनगुने पानी में, ठीक है। और सुबह उठते ही खाली पेट वो जो पानी है उसको पी लीजिए और पीछे से मेथी दाना जो भिगो कर रखा है वो खा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी चीज अर्जुन की छाल आती है। अर्जुन की छाल का पाउडर आपको उसका काढ़ा बना लेना है और दिन में 2 बार पीना है। देखिए, ये इसके लिए भी अच्छा रहता है। और दूसरा, जिनको कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हुआ है, जिनको ब्लॉकेज है, वो सब भी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है अर्जुन की छाल, आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा फायदेमंद बताई है, ठीक है। तीसरी चीज, लौकी का जूस पीजिए, बढ़िया। लौकी का जूस बहुत सही रहता है, ठीक है। लौकी के जूस में आप 5 से 6 तुलसी पत्ता मिला लीजिए, 5 से 6 पुदीना पत्ता मिला लीजिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और 3 से 4 काली मिर्ची पीस करके डाल दीजिए और मस्त पीजिए आप जूस, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कीजिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है। और लौकी का जूस तो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। और साथ में ट्रू आयुर्वेद सात्विक डाइट फॉलो करते हैं, ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में क्या है, आपको प्राणायाम करते रहना है जब तक लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए, तब तक भी करना है और उसके बाद भी कंटिन्यू रखना है। और जो मैं आपको बता रही हूँ अभी रेमेडी, उसको सब तब तक फॉलो कीजिए जब तक आपका लेवल में नहीं आता, ठीक है। आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा, और उसमें नींबू निचोड़ लेना और घुमा करके दिन में 2 बार पीना है। ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, दिन में 2 बार, ठीक है। और इसके साथ आप अनार का जूस पी सकते हैं, संतरे का जूस पी सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसको लेवल में लाने के लिए। और साथ ही में मक्खन और चीनी सबसे बेस्ट। मक्खन आपको कोई भी एलोपैथी वाला डॉक्टर मना ही करेगा लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को पढ़ा नहीं है और हमने तो आयुर्वेद को पढ़ा है, तो हम जानते हैं। तो आपको मक्खन लेना, घर वाला मक्खन घर में निकालना है। ध्यान रखें, देशी गाय का दूध लेकर आइए, उससे मक्खन निकालिए, बढ़िया। और मिश्री, वो छोटी छोटी वाली जो बाजार में आती है, वो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि वो जो छोटी चीनी है उसका बड़ा वर्जन है। बस आपको जो दागा वाली होती है ना, जो दागा लगा हुआ होता है, वो वाली मिश्री लेनी है। ध्यान रखिए, वो वाली मिश्री बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपको मैं बता दूं, अगर आपके मन में प्रश्न आ रही हो कि उस चीनी में और इस चीनी में क्या फ़र्क है, देखिए, जो ये मैं आपको बता रही हूँ मिश्री दागे वाली, ये देशी खांड से बनती है और देशी खांड हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और वो जो छोटी चीनी है जो फैक्ट्री से बनती है, उसमें न जाने कितने केमिकल्स मिले रहते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से खराब करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपनाइए। और साथ में आपको बता दूँ,
आप पानी में जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पानी में सिर्फ नमक मिला करके दिन में 2 बार पीजिए। पानी को पीजिए दिन में 2 बार, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जिसका ब्लड प्रेशर लो है उनके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनके लिए क्या है और जिनका लो है उनके लिए क्या है। और साथ ही साथ ट्रू आयुर्वेद सात्विक डाइट को फॉलो करना मत भूलिए। पहला स्टेप है स्पिरिचुअलिटी के करीब रहना है, दूसरा स्टेप है एक्सरसाइज करनी है, तीसरा स्टेप है सन बाथिंग करना है, चौथा स्टेप है आपको पता ही है ट्रू आयुर्वेद सात्विक डाइट आपको फॉलो करनी है, और 5वां स्टेप है जो मैंने आपको होम रेमेडीज बताई है उसको आप फॉलो करते रहिए। और साथ ही में स्ट्रेस से दूर रहिएगा, खुश रहिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा और टॉक्सिन्स को अपने शरीर से बाहर निकाल पाइएगा, क्योंकि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, धुलाई की ज़रूरत है। तो दवाई ना लेकर के बस अपने शरीर की धुलाई के लिए, अपने शरीर की सफाई के लिए काम करें। तो उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ कर ही दीजिएगा प्लीज़। और साथ ही में कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़कर पूछ सकते हैं।